कृषि विधेयक 2020 के विरोध में जेएमएम आज पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालय के सामने धरना प्रदर्शन कर रहा है। जेएमएम ने कहा कि कृषि से जुड़े तीनों संशोधन विधेयकों से पूंजीपतियों को ही लाभ होगा। केंद्र सरकार ने बिना बहस के ही संसद से तीनों संशोधन विधेयकों को पारित कर दिया है, जो कि किसानों के साथ अन्याय है। देवघर में किस तरह का विरोध हो रहा है, चलेंगे हमारे सहयोगी मनीष हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मनीष, कृषि बिल का लगातार विरोध हो रहा है, जहां कांग्रेस पूरे देश में आंदोलन कर रही है। अब जेएमएम ने भी झारखंड में से लेकर आंदोलन शुरू किया है। देवघर में किस तरह का विरोध और आंदोलन दिख रहा है? बिल्कुल आशिया, आपने सही कहा कि जेएमएम अब सड़क पर उतर गई। हम दिखाना चाहेंगे नजारा। ये जगह है देवघर संग्रहालय है, वो उसका गेट के बाहर ये सभी जो जेएमएम के कार्यकर्ता है वो बैठे हुए हैं और यहाँ पे नारेबाजी शुरू हो गई है। किस बात का विरोध है, पहले हम जो है जिला सचिव और जो लोग नेता हैं यहाँ उनसे हम बात कर लेते हैं कि किस बात का विरोध है बिल पर। इस बात का विरोध है कि ये जो कृषि विधेयक 2020 एन प्रकार जबरदस्ती रूप से भाजपा सरकार ने जो है लोकसभा में पारित करा लिया है, ये कुल मिला के पूंजीपति और उद्योगपति के फायदे का है। एमपीसीएस का हम लोगों ने रिजल्ट देखा, 2006 में ये विधेयक जो है बिहार में पारित किया गया था। तो हम लोगों ने देखा कि 2014 और 15 में जब एमपी में 1500 और 1600 रुपया क्विंटल गेहूँ बिक रहा था, उस समय जो है 800 और 900 रुपया क्विंटल गेहूँ बिहार में बिक रहा था, जिससे वहाँ के किसान कृषि के तरफ से ध्यान मोड़ के बाहर प्लान कर गए और इससे वहाँ के किसानों को 45 लाख से 50 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। इसलिए कुल मिला के ये जो एमपीसीएस के माध्यम से सरकार नियंत्रित करता है, लोगों को लाइसेंस देता है, लाइसेंसी मंडियों में जो अनाज बिकता है उस वहाँ नहीं बेच के बाहर में बेचा जाएगा, जहाँ की सरकार का सीधा नियंत्रण जो है अनाज के बाजार मूल्य पर नहीं हो पाएगा और पूंजीपतियों को जैसा मन में आएगा वैसा कालाबाजारी करेगा, मनमानी रेट में खरीदेगा और किसान जो है आत्महत्या करने के लिए मजबूर होंगे। लेकिन बिल सरकार केंद्र सरकार कह रही है कि अब जो किसान है वो अपने उत्पाद को देश के अन्य राज्यों में ले जाएंगे, इस पर क्या? देखिए, उत्पाद तो पहले भी विदेशों में जाता था, यह कोई नया परंपरा नहीं है। हमारे यहाँ पर जो भी उत्पाद होता था उसका जो है कि मतलब क्रीम जो मेन कहिए वो जो है विदेशों में चला जाता था, वो शुरू से आता है। इसका मतलब सीधी फायदा जो है किसानों को नहीं मिल करके पूंजीपतियों को यह फायदा जाएगा। इसीलिए हम लोग यह बिल जो है किसान विरोधी बिल है और हम लोग इस विरोध को जो है विरोध दर्ज कर रहे हैं ताकि किसानों का जो भी लाभ मिलता था वो उसको मिलता रहे। इसी का हम लोग आज विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल केंद्र सरकार कह रही है कि अब किसान और आजाद हो जाएंगे, उनकी मंडी उनकी जो उत्पाद है अलग अलग राज्यों में जाएगी, तो इस पर क्या नाराजगी? उस पर नाराजगी इसका होना था ही नहीं। उसमें यही नाराजगी है उन्होंने काला कानून के लगा के तहत जो ये रसीद माना जा रहा है, किसान को तो एकदम बहिष्कार ही हो जाएगा ना। इसे उसका मंडी में ना तो अनाज जा सकते हैं और ना सही मूल्य मिल सकता है। एक तो किसान ऐसे ही मर जाता है, उस तरह भी मरा हुआ है वो। बिल्कुल आशिया, आपने सुना, क्योंकि जो तर्क है वो वही तर्क है जो ऊपर से बताया गया है कि ये तर्क देना है। और हम जो यहाँ नजारा दिखाना चाहेंगे एक बार, तो देखिए ये कुर्सियां भी काफी खाली है यहाँ पर और जो लोग यहाँ कार्यकर्ता आए हैं वो अब कितने किसान यहाँ जुटे हैं ये तो आंकड़ा बाद में पता चलेगा। लेकिन जो देवघर में जो है विरोध वो संग्रहालय के सामने जिला कमेटी जो है उसके सदस्य वहां बैठ गए हैं। इसमें जो भी कार्यकर्ता है महानगर कमेटी के लोग हैं, जिला कमेटी के सदस्य हैं, सचिव हैं, इसके अलावा मधुपुर की जो नगर अध्यक्ष उपाध्यक्ष वो भी हैं। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जेएमएम इस बात को जता रहा है बड़ी शिद्दत के साथ कि किसानों के साथ हम खड़े हैं। भले यहाँ नारा लग रहा है हेमंत सोरेन जिंदाबाद और शिबू सोरेन जिंदाबाद, किसानों की बात हो रही है और केंद्र सरकार जिस तरीके से बिल को पास किया संसद में उसको लेकर विरोध हो रहा है। आसिया, इसके आगे आंदोलन की रूपरेखा क्या होगी मनीष, क्योंकि राष्ट्रपति ने भी इस बिल को मंजूरी दे दी है। जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन हो रहा है, कोशिश हो रही है विपक्ष की दबाव डालकर बिल में संशोधन हो। अब कोई गुंजाइश बची हुई नजर आती है? आंदोलन और किस रूप में जा सकता है?
देखिए, चूंकि शुरुआती दौर है, अभी आंदोलन की रूपरेखा अभी तो फिलहाल कांग्रेस ने कल विरोध जताया, अब झारखंड मुक्ति मोर्चा जता रही है विरोध। तो ये आज जो कार्यक्रम हो रहा है वो प्रदेश की तरफ से इन्हें आया है निर्देश, उसके आधार पर कर रहे हैं। तो इसका निर्णय मुझे लगता है कि प्रदेश में ही बैठेगी, प्रदेश कमेटी हो गया या फिर हेमंत सोरेन, जोसेफी सोरेन, ये लोग बैठ करके तय करेंगे। और हो सकता है कि इस बिल के मुद्दे पर, इस मुद्दे पर सारा विपक्ष यानी यहाँ जो सत्तारूढ़ सरकार है वो लोग एक साथ आ जाए और उसके बाद कुछ रणनीति तय हो और साथ फिर नए सिरे से लोग इस पर सड़क पर लेकर उतरे और रणनीति बने। आसिया, शुक्रिया मनीष इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज जेएमएम का प्रदर्शन है जिला मुख्यालयों के सामने। देवघर में भी जेएमएम के तमाम नेता पहुंचे और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कृषि बिल का। लगातार विपक्ष इस बिल को लेकर सत्ता पक्ष को छोड़ने के मूड में नजर नहीं आ रही है और लगातार इसे लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है।